प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं सोनू प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में सामाजिक शिक्षण वीडियो से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आते रहते हैं उन सबको जो है इस वीडियो में कवर किया है। प्यारे साथियों, जो प्रश्न साथियों बार बार एग्जामों में आते हैं उन्हीं प्रश्नों को जो है इस वीडियो में शामिल किया है। साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में जरूर अंत तक बने रहना, क्योंकि साथियों कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एग्जाम पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, ऐसा वीडियो बना के लाया हूं जो आप एग्जाम से जाने से पूर्व, प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को आप एक बार ध्यानपूर्वक देख लेना। इसमें से जो है आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, यह वीडियो अपना अंतिम प्रहार होगा सामाजिक शिक्षण वीडियो से संबंधित। बिल्कुल प्यारे साथियों, अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हाँ, लास्ट में कमेंट जरूर करना। अपने टोटल साथियों 45 प्रश्न है, इसमें से अपने कितने प्रश्न तैयार होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर अपनी राय देना। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं जरूर बताना। और साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? और आप लेवल देख सकते हैं अपनी रीट लेवल 2022 में यह प्रश्न आ चुका है। पहला ऑप्शन सेलिगमैन द्वारा, दूसरा मिशेल द्वारा, तीसरा फेयरचाइल्ड द्वारा और पीटर लेविस द्वारा। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आपने तैयारी भी की होगी, सभी को जो है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते रहनी है। प्यारे साथियों, इसमें अपना तीसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। फेयरचाइल्ड द्वारा साथियों जो है सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों में संबंधित रखती है, यह परिभाषित साथियों फेयरचाइल्ड द्वारा की गई है। ऑप्शन 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं होता है? पहला इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान। साथियों, इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल प्रतिक्रिया जरूर देनी है। इसमें चौथा ऑप्शन जो है साथियों सम्मिलित नहीं होता है, मनोविज्ञान। बिल्कुल मनोविज्ञान ऐसा विषय है साथियों जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं होता है, तो अपना राइट ऑप्शन जो है चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझाने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? साथियों रीट लेवल अपनी 2022 में आ चुका है। ये पहला कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया और दूसरा ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया, दूसरा एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सेशन साइंस और सामाजिक अध्ययन आयोग यूएसए की रिपोर्ट। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल पहला हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यह परिभाषा कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया द्वारा दी गई है। पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन कहा गया है? देख सकते हैं, पहला दुर्खिम, दूसरा बोसिंग, तीसरा अरस्तु, चौथा टीपिनन। प्यारे साथियों, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है पहला हो जाएगा। बिल्कुल दुर्खिम द्वारा यह कथन कहा गया है, पहला अपना राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नागरिक शास्त्र इतिहास के साथ निम्नलिखित में से किस प्रकार के सहसंबंध दर्शाता है? पहला लंबवत शीर्षात्मक सहसंबंध, दूसरा अनुप्रस्थीय सहसंबंध, तीसरा शून्य सहसंबंध और चौथा सहलंबवत सहसंबंध। प्यारे साथियों, यह दर्शाता है दूसरा अनुप्रस्थीय सहसंबंध को। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें जो है साथियों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है? सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले पेपर में यह प्रश्न आ चुका है। तो प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन देखते हैं, मानवीय संबंधों के साथ व्यवहार करना, दूसरा समकालीन समाज का अध्ययन, तीसरा समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन और जीन की कला से व्यवहार करना। प्यारे साथियों, इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है? कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है? बिल्कुल इसमें जो है तीसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन, जिसको साथियों सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमें अपना तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है। लेवल देख सकते हैं। पहला संपार्श्विक सहसंबंध, दूसरा बहुपक्षीय सहसंबंध, तीसरा एक पार्श्विक सहसंबंध, चौथा वक्ररेखी संबंध। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा साथियों। एक पार्श्विक सहसंबंध जो साथियों सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे के सहसंबंध को दर्शाता है। बिल्कुल तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने कहा है कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। ये किसने कहा है? सेकंड ग्रेड एसएसटी 2022 में प्रश्न आ चुका है। किसने कहा है देखते हैं। जून वी माइकेलिस, दूसरा वेस्ले, तीसरा एमपी मोफाट और चौथा बाइनिंग एंड बाइनिंग। पहले साथियों किसने कहा है? बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जून वी माइकेलिस ने यह कथन कहा है। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्ष में जो है महान चित्रकारों, मूर्तिकारों और संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। यह किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान एवं गणित के, सामाजिक विज्ञान एवं ललित कला और सामाजिक विज्ञान एवं भूगोल के। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है किन दो विषयों के मध्य को दर्शाता है? तो प्यारे साथियों इसमें जो है तीसरा अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सामाजिक विज्ञान एवं ललित कला के जो है विकास को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है? माल का निर्माण और आजीविका के साधन, आपूर्ति व खपत और उपयुक्त सभी। प्यारे साथियों सामाजिक विज्ञान जो है कौन से अपने कथन से राइट हो जाएगा? साथियों इसमें जो है तीनों एकदम राइट हो जाएंगे। बिल्कुल माल का निर्माण, आजीविका के साधन, आपूर्ति व खपत जो साथियों सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित होते हैं, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह सामाजिक विज्ञान का अंग है। दूसरा, यह साधारण तथा सरल है। तीसरा, यह मुख्यतः व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। प्यारे साथियों इसमें जो है चौथा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से जो है असत्य कथन जो है कौन सा है? चौथा। बिल्कुल साथियों अपना जो है चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यह मुख्यतः सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित नहीं रखता है, इसलिए साथियों सामाजिक अध्ययन के विषय में जो है ये कथन सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन 4 अपना राइट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है? पहला, एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है। दूसरा, विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता। तीसरा, बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक। चौथा, बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं। तो प्यारे साथियों इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल सभी को बताना है। इसमें जो है चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा साथियों। यानी कि सामाजिक अध्ययन के अंतर विषय उपागम का गुण कौन सा जो है सम्मिलित नहीं होता है। बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं। यह ऑप्शन जो है अपना गलत हो जाएगा, यानी कि यह गुण इसमें जो है सम्मिलित नहीं होता है। चौथा अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किसे वास्तुकार माना जाता है आधुनिक सामाजिक विज्ञान का? अगस्ट कॉम्टे और जेम्स हाई, इमाइली दुर्खिम और चार्ल्स बेयर्ड। प्यारे साथियों किसे माना जाता है? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें जो है राइट हो जाएगा साथियों। इमाइल दुर्खिम को जो है वास्तुकार माना जाता है आधुनिक सामाजिक विज्ञान का है, इसलिए तीसरा ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है प्रकृति का अध्ययन, भौतिक वातावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन और सभी जीवों का अध्ययन। बिल्कुल प्यारे साथियों कितना शानदार प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है जो साथियों तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बिल्कुल समाज का अध्ययन यानी कि लर्न ऑफ सोसाइटी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा अपना। और अगला प्रश्न है साथियों, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ
भारत में, अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में। साथियों ये हुआ था बिल्कुल अमेरिका में हुआ था, बिल्कुल दूसरा इसमें जो है राइट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु है मानवीय संबंध, भौगोलिक संबंध, प्राकृतिक संबंध और ऐतिहासिक संबंध। साथियों इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल कौन सा है, पहला अपना राइट हो जाएगा साथियों। मानवीय संबंध जो सामाजिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है, पहला अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय को अलग विषय के रूप में अध्ययन करवाने की सिफारिश की किसने की, जेपी आयोग ने, और मुदालियर आयोग ने, तीसरा कोठारी आयोग ने, चौथा सांता आयोग ने। साथियों ये की थी बिल्कुल मुदालियर आयोग ने, दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने का प्रथम प्रयास किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। यह किया था प्यारे साथियों बिल्कुल महात्मा गांधी ने, तीसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव, ये किसके द्वारा जो है कहा जाता है, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम और आकस्मिक अधिगम। प्यारे विद्यार्थियों इसमें अपना जो है राइट आंसर कौन सा है, बिल्कुल पहला इसमें जो है राइट हो जाएगा साथियों, सामाजिक अधिगम। अधिगम में जो है प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा को कहा जाता है। तो साथियों ये शामिल होता है सामाजिक अधिगम में, बिल्कुल पहला अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों का और शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीकी का, उपरोक्त सभी। साथियों इसमें जो है चौथा राइट हो जाएगा, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को जो है साथियों विषय वस्तु के साथ साथ जो है संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षा तकनीकी का। प्यारे साथियों चौथा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है, पहली तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, दूसरा सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, तीसरा मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन। प्यारे साथियों इसमें जो है राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल तीसरा हो जाएगा साथियों, सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना जो है मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना है, तीसरा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया है शिक्षक छात्रों के मध्य और छात्रों शिक्षक के मध्य और छात्र छात्रों के मध्य और उपरोक्त सभी। साथियों इसमें जो है कक्षा कक्ष की प्रक्रिया कौन सी है, तो साथियों उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा, शिक्षक छात्रों के मध्य और छात्रों शिक्षक के मध्य, छात्र छात्रों के मध्य। प्यारे साथियों कक्षा की प्रक्रिया जो है इसमें अपना चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर, उपरोक्त सभी। साथियों इसमें जो है पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल माध्यमिक स्तर पर जो है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कार्य शिक्षा के केंद्रीय उद्देश्य के समान अर्थात लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास यह निम्न द्वारा कहा गया था, जेम्स हाई, जे.एफ. फॉरेस्टर, जॉन बी माइकलिस और एडगर बी वेस्ले। प्यारे साथियों ये कहा गया है बिल्कुल जॉन बी माइकलिस के द्वारा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही है, पहला सामाजिक विज्ञान विद्यालय स्तर पर वैकल्पिक हो सकता है, दूसरा सामाजिक विज्ञान केवल अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है, तीसरा सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, चौथा सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु शासक दल के आदर्शों के अनुसार बदलता है। प्यारे साथियों इसमें तीसरा ऑप्शन जो है अपना राइट हो जाएगा साथियों, सामाजिक विज्ञान के संबंध में सत्य कथन जो है सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए, गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है, यह मानव व्यवहार से संबंधित है, तीसरा विश्व की जागरूकता को विकसित करने के लिए, और चौथा
देश को विकसित करने के लिए। प्यारे साथियों, सत्य कथन जो है कौन सा हो जाएगा साथियों, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? बिल्कुल, गहन सोच को विकसित करने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान का जो है ये पाठ्यक्रम इसमें शामिल होता है। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाया जाता है। पहला, एक एकीकृत विषय के रूप में, दूसरा एक स्वतंत्र विषय के रूप में, तीसरा एक निर्भर विषय के रूप में, चौथा एक सहसंबंध विषय के रूप में। साथियों, पहला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, एक एकीकृत विषय के रूप में, जो साथियों सामाजिक विज्ञान की प्रकृति को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक एकीकृत विषय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है? पहला, युगों से मनुष्य के विकास का अध्ययन, दूसरा मानव संबंधों का अध्ययन, तीसरा अध्ययन का अर्थार्थवादी पाठ्यक्रम, चौथा विभिन्न विषयों का एक अनूठा संयोजन। साथियों, इसमें जो है तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति जो है इसमें गलत ऑप्शन जो है अध्ययन का अर्थवाद पाठ्यक्रम जो है राइट हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी कि ये प्रश्न गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सामाजिक अधिगम अन्वेषण अधिगम दोनों क्रमशः इनसे संबंधित है। अल्बर्ट बंडूरा पियाजे, जेरोम ब्रूनर जॉन डुयाई, और जेरोम ब्रूनर अल्बर्ट बंडूरा, और अल्बर्ट बंडूरा जेरोम ब्रूनर। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा और जेरोम ब्रूनर से जो है साथियों ये संबंध रखता है। बिल्कुल चौथा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि क्या संबंध रखता है? सामाजिक अधिगम अन्वेषण अधिगम दोनों का। और अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र का एक अध्यापक 9वीं कक्षा के छात्रों को तलकोना झरने में बिहार यात्रा करवाया, और यह इस प्रकार की अधिगम अनुभव है। इस प्रकार का जो है अधिगम क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष अनुभव, परोक्ष अनुभव, प्रतिनिधिक अनुभव, प्रत्यक्ष परोक्ष अनुभव। प्यारे साथियों, यह कहलाता है प्रत्यक्ष अनुभव। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाली स्वच्छता पर करपत्र तैयार करना और राष्ट्रीय चिन्ह का आदर करना इस प्रकार के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण है। रुचि अभिवृत्ति, ज्ञान विनिमय, विनिमय कौशल और सृजनात्मक ग्राह्यता। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल रुचि अभिवृत्ति हो जाएगा। बिल्कुल हरियाली स्वच्छता पर करपत्र तैयार करना और राष्ट्रीय चिन्ह का आदर करना इस प्रकार के लक्ष्यों का स्पष्टीकरण रुचि और अभिवृत्ति में शामिल होता है। पहला कथन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग की स्थापना कब की गई? 1950, 1951, 1952, 1953। साथियों, यह की गई थी बिल्कुल 1952 में। बिल्कुल मुदालियर आयोग की स्थापना, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तकों को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, और विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। प्यारे साथियों, इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल चौथा हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्वाध्याय की आदत पड़ जाती है, इसमें जो है व्याख्यान विधि का गुण नहीं है, इसलिए इस कथन को गलत बताया गया है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण योजना से संबंधित व्यक्तियों को पाठ्यक्रम बनाते वक्त अधिक जोर देना चाहिए समाज की वर्तमान परिस्थितियों पर, दूसरे राष्ट्रों को पाठ्यक्रमों पर और प्रचलित परीक्षा पद्धति पर, और छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने तथा अच्छे अंक प्राप्त कराने पर। साथियों, इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा। समाज की वर्तमान स्थितियों पर साथियों जो है अधिक जोर देना चाहिए, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए क्रियाशीलता का, विविधता का, उपयोगिता का और परीक्षा केंद्रित का। प्यारे साथियों, इसमें जो है चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं होना चाहिए परीक्षा केंद्रित का, चौथा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द क्यूरेरे से हुई? स्पेनिश, लैटिन, जर्मन, पुर्तगाली। इसमें साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है दूसरा हो जाएगा। साथियों, लैटिन से हुई थी। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति। और अगला प्रश्न है, विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाने वाला नवीनतम विषय है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी। साथियों, इसमें जो है सम्मिलित किया जाने वाला विषय सामाजिक विज्ञान है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की विशेषता है बौद्धिक स्तर, सैद्धांतिक आधार और सामाजिक उपादेयता,
और उपयुक्त सभी साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा बिल्कुल चौथा। सामाजिक विज्ञान की विशेषता साथियों बौद्धिक स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर और सामाजिक उपादेयता पर जो है निर्भर होती है। तीसरा यानी चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान का घटक है इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और उपयुक्त सभी साथियों, इसमें जो है चौथा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का घटक साथियों जो है इसमें सम्मिलित होते हैं इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, बिल्कुल चौथा उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र है सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्तर के अनुसार और इनमें से कोई नहीं। साथियों सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख सूत्र जो है सरल से कठिन और होता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है चरित्र निर्माण, सहयोग की भावना का विकास करना और छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना और उपयुक्त सभी। साथियों चौथा ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य जो है साथियों उपयुक्त सभी हो जाएगा, बिल्कुल चरित्र निर्माण, सहयोग की भावना का विकास और छात्रों को एकीकृत ज्ञान देना, बिल्कुल जो है चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा है एक समाज की व्याख्या और सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण और उपयुक्त सभी, इसमें साथियों जो है करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल दूसरा हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था। पहले साथियों शिक्षा एक सामाजिक व्यवस्था होती है, दूसरा इसमें राइट हो जाएगा, याद रखिएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है स्कूलिंग का सबसे अच्छा मॉडल है समाज व शिक्षा के मध्य निकटतम अंतःक्रिया, स्कूलों द्वारा खुलेपन का प्रसार और शिक्षा द्वारा आत्मनिर्भर समाज और उपयुक्त सभी, इसमें जो है पहला अपना राइट हो जाएगा, बिल्कुल स्कूलिंग का सबसे अच्छा मॉडल है समाज व शिक्षा के मध्य निकटतम अंतःक्रिया। साथियों पहला ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय को समाज का लघु रूप किसने बताया। विद्यालय को जो है समाज का लघु रूप किसने बताया है। पहला जॉन डीवी, दूसरा अरस्तु, तीसरा प्लेटो और महात्मा गांधी। प्यारे साथियों यह बताया गया है जॉन डीवी ने जो है विद्यालय को समाज का लघु रूप, ऑप्शन ए पहला अपना राइट हो जाएगा। और अपना अंतिम प्रश्न है साथियों आज का, वह कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों को विकसित करने में सक्षम है। पहला यथार्थवादी दृष्टिकोण, दूसरा आदर्शवादी दृष्टिकोण, तीसरा प्रकृतिवादी और चौथा व्यवहारिक। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें साथियों दूसरा हो जाएगा आदर्शवादी दृष्टिकोण, दूसरा अपना राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे अपने रीट प्री से संबंधित जो है सामाजिक अध्ययन के इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों शिक्षण वीडियो के। साथियों वीडियो में अगर आप अंत तक बने हुए हो तो प्यारे विद्यार्थियों आपको जीके विडोलिया चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्यारे साथियों। और इस सेशन को हो सके तो शेयर जरूर कर देना प्यारे साथियों। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं प्यारे साथियों। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।